हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 दोबारा से प्रोसेस में आने को तैयार है। और दोस्तों, बहुत जल्दी आपको दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसियां अलग अलग पदों पे देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में जो बच्चे पहली बार इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं या जिनको इस चीज का पता नहीं है कि एज है वो कब से काउंट होगी, जब हमने कल वीडियो बनाई तो काफी बच्चों का वहां पे कमेंट आ रहा था कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे डाउट हैं। तो एज आपकी कब से काउंट होगी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्पेशल बैच हम लेके आ रहे हैं मात्र 299 रुपए में। अभी आपका इस बैच में दोस्तों मैथ और रीजनिंग में करवा रहा था, लेकिन मंडे से आपको इस बैच में दोस्तों जीके भी मिलेगी और आपको कंप्यूटर भी इस बैच में मिलने वाला है। यानी मंडे से आपको जीके, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो मात्र 299 रुपए में अभी आपको हम ये बैच दे रहे हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो क्यों ना फॉर्म आने से पहले एक बार सिलेबस पूरा कर लिया जाए। बहुत अच्छे से हर टॉपिक को डिटेल से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जीरो टू हीरो। यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान सवाल करवा रहे हैं, बिल्कुल हार्ड सवाल करवा रहे हैं, बिल्कुल बेस से उठा रहे हैं। एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते हुए आपको टीच कर रहे हैं। तो मंडे से आप हमारे साथ जीके के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और पेड कोर्स में जाएंगे तो दिल्ली पुलिस का बैच मिल जाएगा, जो अभी चला हुआ है मात्र 299 रुपए में। इसके अलावा दोस्तों इसी बैच में आपको 20 मॉक टेस्ट भी हम देंगे दिल्ली पुलिस पैटर्न पे आधारित। तो ये आपका इसी बैच में, इसी 299 में इंक्लूड रहेगा। तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करवाएंगे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों की एज है वो कब से काउंट होती है। एज काउंट सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल। बहुत सारे मतलब कम से कम 10 से 20 तो मेरे पास मैसेज आए और इतने ही कमेंट आपको YouTube पे भी देखने को मिलेंगे हमारी वीडियो में। ज्यादातर कमेंट यही कि मेरी उम्र इतनी है, क्या मैं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जैसे कोई भी फॉर्म है, आपको बताया कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, AWTPO की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, MTS की वैकेंसी आने वाली है। तो इनमें सब में एज है वो अलग अलग डेट से काउंट होगी। और वो कैसे होगी आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि साल में जो मंथ होते हैं, एक होता है जनवरी से लेके जून तक, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ, पहले 6 महीने। और उसके बाद दोस्तों जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं सेकंड हाफ। ठीक है भाई। अब जितनी भी वैकेंसियां जो SSC निकालती है, विशेषकर दिल्ली पुलिस की, अगर कोई वैकेंसी जनवरी से लेके जून तक आएगी, अब मैं आपको यह नहीं बता सकता कि कांस्टेबल की पहले आएगी कि ड्राइवर की पहले आएगी या HCM की पहले आएगी। हो सकता है कि कांस्टेबल की पहले आ जाए, लेकिन कांस्टेबल की पहले आने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का जुलाई में उनका अभी बुलाया है ज्वाइनिंग के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह में टाइम लगेगा। HCM की भर्ती पहले हो गई थी तो उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो मेरे अनुसार तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWTPO की वैकेंसी पहले देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी कांस्टेबल की, फिर ड्राइवर की और MTS की भी हो सकता है कि वैकेंसी सबसे पहले आ जाए, या इन दोनों के बाद MTS मिल सकती है। तो ये आने वाली बात आपको पता लग जाएगी। लेकिन मेन बात यह है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का जून से पहले आता है, 30 जून से पहले अगर कोई नोटिस आता है, तो उसमें जो एज काउंट की जो डेट रहेगी, एज काउंट डेट, जिसको हम क्रूशियल डेट भी कह देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्रूशियल डेट भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि एक्चुअल में बहुत सारी भर्तियों में क्रूशियल डेट अलग होती है कि आपका जो SC ST OBC वो लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, तो उसमें क्रूशियल डेट अलग हो जाती है। अगर एज काउंट की बात करूं तो दोस्तों इसमें होगी 1 जनवरी 2025। ठीक है दोस्तों।
अगर कोई भी नोटिफिकेशन मान लीजिए मार्च में आता है भैया हेड कांस्टेबल का, या कोई भी नोटिफिकेशन जो मार्च अप्रैल में आएगा, तो उसकी जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 होगी। और अगर कोई वैकेंसी 30 जून के बाद आती है, यानी कोई भी फॉर्म मान लीजिए जुलाई में आता है, 10 तारीख को आता है, 9 तारीख को आता है, या फिर जुलाई के बाद कभी भी आता है दिसंबर तक, तो उसमें जो एज काउंट होगी दोस्तों वो होगी 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे जो आप पूछ रहे थे कि मेरी एज इतनी है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, तो ये अपना कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, या तो आपको एज निकालनी आनी चाहिए, नहीं आती है तो गूगल पे जाइए, वहां पे एज कैलकुलेटर निकालिए, वहां पे डालिए किस दिन आपकी एज आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए आप काउंट करना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कितनी होगी, तो उसमें डालिए अपना डाटा, 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कितनी होगी, वो आपका निकल के आ जाएगा, इतने महीने, इतने साल, इतने महीने। ठीक है, तो ये जो मेन इश्यू था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भर्ती जून से पहले आएगी तो उसमें 1 जनवरी होगी काउंटिंग डेट, और अगर कोई भर्ती जुलाई के बाद आएगी तो उसमें 1 अगस्त होगी। ठीक है, तो इसी को मान के अपना उम्र को काउंट कर लेना, विशेषकर वो बच्चे जो थोड़ा कंफ्यूज थे कि कहीं मैं ओवरेज तो नहीं हूं, या मैं एलिजिबल हूं भी कि नहीं हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने 12वीं तो पास कर ली है, लेकिन अभी ठीक से 18 साल के हुए नहीं है, या उनके 18 साल अगले साल मार्च अप्रैल में होगी। तो इस प्रकार के अगर कोई बच्चे हैं तो अपनी एज को पहले काउंट कर लेना, ये चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और फिर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी के साथ आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। मंडे से इसमें जीके जीएस कंप्यूटर मिलेगा, अभी मैथ और रीजनिंग इसमें चला हुआ है। ठीक है, मात्र 299 रुपए में आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगे। जनवरी तक आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जीके के बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और वैकेंसी आने वाली है मार्च तक, तब तक आप एक बार सिलेबस पूरा कर लेंगे, और जब फॉर्म आएंगे, जब बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे, तब आपका रिवीजन चल रहा होगा, यानी अन्य बच्चों से आप बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सिलेक्शन लेना है या 28-30 लाख की भीड़ में शामिल होकर फिर से एक वैकेंसी की इंतजार करना है, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।